हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के कई पदों के लिए आवेदन निकाले गए हैं। इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपने एसएससी एमटीएस के लिए आवेदन किया है तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ये सारे प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा भारत के किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा संतूर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? आंसर हो जाएगा चाक पाउडर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? आंसर हो जाएगा पशुपालन और डेयरी विभाग। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी की तंत्र का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा बगीचा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है? आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा गरीबी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद से सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन डी ए आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा?
आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां हुई थी? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल आगरा में किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यमुना। अगला प्रश्न है, किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जीडीपी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जीडीपी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? आंसर हो जाएगा बुराक कथा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा विटामिन बी2। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? आंसर हो जाएगा ककोरी षड्यंत्र। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आवृत्ति है? आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।